अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं सोहराब बरकत हूं। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रखेंगे। अहम तरीन केस है और जो इस केस में मिशन जामे शीरी था वो मुकम्मल तौर पर फेल हो गया है और शाही किला से आप ये कह सकते हैं कि कोठियों से जुग्गी का सफर आबो ताब के साथ रिवर्स गियर में टैक्सी में जारी है और वो टैक्सी उसी तरह से वापस पीछे जा रही है। इतलात ये है कि जो आखिरी खाना होगा, जो शाही खाना होगा नूर बीबी का, वो किसी न किसी शादी खुई की जुग्गी में होगा और वहां पर रोटी पानी में डबो कर खाई जाएगी, क्योंकि जो कोठियां लेकर दी गई थी, जो 25-25, 30-30 हजार की कोठी लेकर दी गई थी, वो कोठियों के मजे अब खत्म होने वाले हैं। और नरमो गर्म बिस्तर, वो गिजर लगा हुआ गर्म पानी सर्दियों में, कोप या फिर वो जो प्याले थे उनके अंदर जो देसी सूप बनकर आता था, वो सारे मजे अब खत्म होने वाले। और झुग्गी में जाहिर ऐसे ही होता है और इसी तरह के मामला चलते हैं। साथ साथ आपको बताते चलें कि आज से 6 माह पहले तकरीबन ये मैदान सजाया गया था और इस मैदान के अंदर, इस अखाड़े के अंदर मेहदी काज़मी की बेटी को अगवा करके मेहदी काज़मी और उनकी वाइफ को घसीट कर लाया गया। इज्तिमाई पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास थी, उनकी ज़हनियत को, मिडिल क्लास की इज्जत और गैरत को घसीट कर उस मैदान के अंदर लाया गया और उसके बाद उन पर ताबड़तोड़ हमले किए गए, कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, धमकियां में फोन कॉल, टेलीफोन कॉल्स, तमाम तरह रियासत की मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, पुलिस वालों को खरीदा गया, जुडिशरी के मामलात को लटकाया गया और लटवाने के बाद 6 माह के बाद मेहदी अली काज़मी की जो मुस्कुराहट थी, उसने इस खेल को खत्म कर दिया है। उसने इस अखाड़े के अंदर जो तमाशा शुरू किया गया था, उस तमाशे को खत्म कर दिया गया है और आज बच्ची के साथ मुलाकात बुनियादी तौर पर एक स्टेटमेंट है और बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट है कि वो बच्ची अपने वालिदैन के साथ वापस जाना चाह रही है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या हम लोग अंधे हैं? क्या मेहदी काज़मी अंधा है? क्या कानून अंधा है? क्या रियासत अंधी है? या किसी अंधे से भी जाकर पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि यही बच्ची की स्टेटमेंट है, यही बच्ची कहना चाहती है कि वो अपने वालिदैन के साथ जाना चाह रही है। अब कुछ एक चीजें हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं इस मुलाकात की, आप सिर्फ उन्हीं से अंदाजा लगा लीजिए कि बच्ची की सोच क्या है, बच्ची की ज़हनियत क्या है और कुछ रुकावटें हैं जो कहां से हैं, ये समझना बहरहाल एक अपने आप में एक नई चीज होगी जो कि समझने की जरूरत है। बच्ची ने क्या कहा? बच्ची ने कहा जनाब कि मैं अपनी वालदा से कह रही है, मेहदी काज़मी की बीवी से, कि मैं आपके हाथ का बना हुआ पराठा और अंडा खाना चाहती हूं। मैं जब घर आऊंगी तो आप मुझे अंडा और पराठा बनाकर देंगी या नहीं देंगी? ये हमें बताते रहे, ये हमें समझाती रही नूर बीबी कि ये बच्ची माड़ी माड़ी है, ये बच्ची पिज्जा खाती है, नूडल्स खाती है। शायद खुद ज़हीर ने जिंदगी में पिज्जा देखा ना हो, लेकिन ये बच्ची पिज्जा और नूडल खाती है। और जब इनके घर छापा मारा गया तो पापड़ों की थलियां मिली हैं। वो पापड़ पता नहीं खुद जिन पापड़ खाता रहा और पता नहीं कहते रहे नूडल्स और पापड़ खाते हैं। वो अपनी मां से फरमाइश कर रही है कि मुझे अंडा और पराठा खिलाएं। नूर बीबी कहती रही कि पिज्जा पास्ता खाती है, पिज्जा पास्ते दिए मौजा मार दी है, पता नहीं क्या वो फोक के साथ पिज्जा इस तरह काट के खाती है एंड वो एंजॉय करती है। उसके बाद जो इतलात हैं, जो कुछ मालूमात ऑफ द रिकॉर्ड हम तक पहुंची हैं कि बच्ची वालिदैन का इंतजार कर रही थी और शेल्टर होम के अंदर जो उनका अमला है उनसे बार बार पूछ रही थी कि मेरे वालिदैन अभी तक पहुंचे नहीं है, आधा घंटा गुजर गया, 10 मिनट गुजर गए, 20 मिनट गुजर गए, मेरे वालिदैन किस वक्त पहुंचेंगे? चाइल्ड प्रोटेक्शन में बच्ची वालिदैन को रिसीव करने के लिए खुद गेट पर मौजूद थी, खुद गेट पर आई और भागते हुए अपने वालिदैन की, अपने पेरेंट्स के गले लगी कि शुक्र है बाबा आप आ गए हैं, मैं आपका इंतजार कर रही थी। चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंदर के कुछ लोग, कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज ये कंफर्म कर रही हैं, बता रहे हैं, जो कि अनऑफिशियल है, वो ये कह रहे हैं कि वो बच्ची दिन गिन गिन कर गुजार रही है। वो 1 तारीख और 16 तारीख का इंतजार करती है जब उसके वालिदैन उससे मिलते हैं। और आज भी जब वालिदैन गए, उन्होंने बुनियादी चीजें, जो बुनियादी इंसान को जिंदा रहने के लिए जरूरत होता है, वो सारी जरूरत की चीजें उसे मुहैया की हैं। लिहाजा पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ अदालतों को, जुडिशरी विजडम को बराए मेहरबानी इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि अगर इंसान को बुनियादी चीजों के लिए, अपनी बुनियादी जरूरियात के लिए जिस शख्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, जिस पर इन्हिसार करना पड़ता है, वही उसका गार्डियन होता है, वही उसकी कवालत करता है, वही उसका जिम्मेदार होता है, वही उसके पेरेंट्स होते हैं। आज भी बच्ची 6 माह के बाद बुनियादी जरूरतों के लिए मेहदी काज़मी पर और उनकी वाइफ पर, अपने वालिदैन पर डिपेंड कर रही है। बराए मेहरबानी इसको स्टेटमेंट समझें, इसको स्टेटमेंट कंसिडर करें, बराए मेहरबानी इस बात को अंडरस्टैंड करें और मेहदी काज़मी के हक में यह फैसला देकर एक तारीख रकम करें। पाकिस्तान की जुडिशरी का वकार मजीद बुलंद करें, पाकिस्तान की वकला बरादरी का वकार मजीद बुलंद करें और लोगों का इस रियासत के अंदर एक दफा फिर एतमाद बहाल होगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।